दहेज का भूख एक लड़की का फिर से जान ले लिया। अभी के समय में जितना दहेज दिया जाए लड़के को उतना ही कम है। एक लड़के को दहेज में स्कॉर्पियो और बुलेट और कुछ कैश भी मिलता है, लेकिन वह लड़का और भी पैसे और भी दहेज का भूखा होता है और लड़की को एक दिन जलाकर मार देता है, बस इसलिए कि उसको 35 लाख रुपये चाहिए थे। और दहेज में शादी का 7 साल बीत गया था, लेकिन दहेज का डिमांड लड़का का खत्म नहीं हुआ था। कहानी पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहें। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं दी रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजित गुप्ता। अगर हमारा मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यह कहानी ग्रेटर नोएडा का है। ग्रेटर नोएडा में एक थाना कासा और गांव सिरसा होता है, वहाँ एक परिवार रहा करता था, जिस परिवार में 2 लड़के और इन दोनों के माता पिता रहा करते थे। दोनों लड़के शादी का उम्र के होते हैं। और ग्रेटर नोएडा के ही एक गांव रूपबास में भी एक परिवार रहा करता था, जिस परिवार में टोटल 5 सदस्य होते हैं। मुखिया का नाम भिखारी सिंह होता है और इनका पत्नी का नाम वसुंधरी होता है। इनका 2 बेटी होती है और एक छोटा बेटा होता है। दोनों बेटियां शादी का उम्र कर हो गए थे। इन दोनों का उम्र 27 वर्ष और 29 वर्ष था। छोटी वाली बेटी का नाम निक्की होता है, जिसका उम्र 27 वर्ष था, और बड़ी वाली बेटी का नाम कंचन होता है, जिसका उम्र 29 वर्ष था। और इनके बाद एक छोटा बेटा भी होता है। भिखारी सिंह अपने बेटी के लिए लड़का का तलाश कर रहा था। इसको एक अच्छा लड़का चाहिए था, होनहार लड़का चाहिए था, जो कि इनका बेटी का देखभाल अच्छा से कर सके और व्यवहार अच्छा हो। कई लड़के ऐसे भिखारी सिंह देख चुके थे, लेकिन एक लड़का पर जाकर नज़र रुक जाता है, जो कि वही सिरसा गांव का होता है। सिरसा गांव के सतवीर का 2 बेटा, जो कि दोनों शादी का उम्र थे। एक का उम्र 30 वर्ष और एक का उम्र 32 वर्ष। 30 वर्ष जिसका था उसका नाम विपिन भाटी था, और जिसका 32 वर्ष उम्र था उसका नाम रोहित भाटी था। जब दोनों लोग दोनों पक्ष को देखते हैं तो दोनों पक्ष में 2 लड़की इधर होते हैं और 2 लड़का उधर। दोनों को पसंदा पसंदी हो जाता है। अब शादी का बात चलने लगता है और शादी दिसंबर 2016 में दोनों का हो जाता है, इधर के लड़की का और उधर का लड़का का। और दहेज में एक स्कॉर्पियो और कुछ केस और कुछ गहना मिलता है दोनों का। शादी के बाद धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ रहा था। शादी के कुछ दिन तो ठीक ठाक चलता है, लेकिन कुछ दिन के बाद ही घर में विवाद होना चालू हो जाता है। कभी निक्की को उत्पीड़न किया जाता था तो कभी कंचन को। दोनों तो खूब अपने आप में लड़ाई झगड़ा को बर्दाश्त किया करते थे, अपना पापा को नहीं बताया करते थे। लेकिन जब दोनों का पति लड़ाई झगड़े के बाद मारपीट करने लगा तो हद पार हो जाता है। एक दिन जो निक्की थी, छोटी वाली बेटी, वह अपने पापा को फ़ोन करती है, भिखारी सिंह को, और बोलती है कि पापा, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। हमें रोज़ लड़ाई झगड़ा होता है यहाँ पर और रोज़ मारा पीटा जाता है। पापा कई बार तो यह कह के टाल देते हैं कि बेटा कुछ दिन में स्थिति ठीक हो जाएगा, लेकिन निक्की कुछ दिन तो बर्दाश्त करती, लेकिन जब बर्दाश्त से ओवर हो जाता तो अपना पापा के फ़ोन लगाती। इस बीच में निक्की का एक बेटा होता है। सभी को लग रहा था कि बेटा होने के बाद उसके चाल चलन में और घर वाले के माहौल में बदलाव होगा, और निक्की के साथ जो उत्पीड़न किया जाता है और कंचन के साथ किया जाता है वह नहीं होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। बात दरअसल ऐसा था कि जो दहेज के कुछ रकम और स्कॉर्पियो मिला था, उसी से विपिन भाटी और रोहित भाटी घूमा करते और ऐश मौज किया करते। वो लोग रात में 12 बजे 1 बजे रात घर आया करते। और जब यह बात को पूछा करती उसकी पत्नियां कि आप इतना टाइम तक कहाँ थे, तो उन लोग यह बात कह के टाल देते कि तुम हमारी माँ नहीं लगती हो, तुम पत्नी हो और तुम इतना सवाल नहीं कर सकती हो, तुम्हें इतना सवाल करने का हक नहीं है। यह बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा इनकी पत्नियां गुस्से रहती, लेकिन इसके पास और कोई उपाय नहीं होता है। एक दो बार ऐसा था कि निक्की जो थी वह विपिन को मोबाइल में देखी कि कई लड़कियों से बात किया करता था विपिन, और कई लड़कियों के साथ उसका तस्वीर था। एक बार ऐसा भी होता है कि विपिन को निक्की एक बार भरे बाजार में एक लड़की के साथ घूमते हुए देख लेती है, और उसी दिन वह फैसला करती है कि इसका कुछ रास्ता निकाला जाए, और वह अपने पापा को बताती है। उसके पापा पंचायत बैठाते हैं बाकायदा, और वहाँ पंचायत में फिर यह जो विपिन था वह अपने सास ससुर और अपने पत्नी से माफ़ी मांगता है और बोलता है कि अब से ऐसा नहीं होगा, मैं किसी के साथ अब नहीं घुमा करूँगा। उसके बाद निक्की भी सोचती है कि चलो अब ठीक हो जाएगा, लेकिन वैसा था नहीं। फिर से वही लेट नाइट आना और अपने पत्नी को डांटना दबाना मारना पीटना ये सब चलते रहता है, और धीरे धीरे उसके पत्नी भी ये सब के आदी हो जाती है।
और धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ने लगता है। फिर ऐसा होता है कि जो विपिन था और रोहित था वह कमाया नहीं करते थे। उनका जो पिताजी थे उनका घर में ही एक फॉर्चून का दुकान था। वह पिताजी जो भी फॉर्चून के दुकान से पैसा आता वह घर घर चलाते, लेकिन उनकी पत्नियों के कुछ अगर ज़रूरत का सामान चाहिए होता तो उसके पति जो था वह लाकर नहीं देता। और ये जो निकी थी और उनके बहन कंचन थी वह अपने ससुर से ही मांग कर वो सामान लिया करती। लेकिन यह बात भी बहुत आगे बढ़ जाता है। वह हर बार अपने ससुर से मांगना अच्छा नहीं लगता। फिर यह बात को अपना पापा को रखती है, यह बात को अपने पापा के पास रखती है। जो भिखारी सी थे वह फिर एक फैसला करते हैं कि तुम लोग के घर में ही एक पार्लर का दुकान दे देते हैं। जो निकी थी वह पार्लर की हुई थी और कंचन ब्यूटीशियन थी। तो वहाँ एक दुकान डाल देते हैं भिखारी सिंह उनके पिता और सारा सामान डाल देते हैं। निक्की और कंचन दोनों उस दुकान में काम करने लगती है, जिससे अच्छा खासा पैसा आने लगता है। उसके बाद जो विपिन था उसका नज़र उस दुकान पे आ जाता है और जो भी कमाई होता था उस दुकान में वह विपिन का कहना था कि इसमें आधा हमको चाहिए खर्चा पानी के लिए। यह बात को लेकर निक्की और विपिन और कंचन और रोहित में अक्सर लड़ाई हुआ करता। और विपिन एक बार ऐसा था कि वह बोलता है कि हमें 35 लाख रुपए और दहेज में चाहिए, हमें और भी दहेज चाहिए। और यह बात का गहमा गहमी चलने लगता है। हर एक तीसरे दिन चौथे दिन पर लड़ाई झगड़ा यह बात पर हो जाता था। यही अगस्त के मंथ में कंचन जो थी वह बीमार थी, उसको ग्लूकोज चल रहा था, सलाइन हो रहा था। और तीसरे मंजिल से कुछ आवाज़ आता है, चीखने का आवाज़ आता है। जब कंचन अपना सलाइन को छुड़वा कर और ऊपर जाती है तो देखती है कि जो निकी है वह आग से लिपटी हुई है, उसके शरीर में आग जल रहा है। कंचन सोचती है कि अब क्या करे, तो कंचन बस अपना मोबाइल निकालती है और वीडियो बना लेती है, इसलिए कि अभी का जो टाइम है वह सबूत मिटाने का टाइम है। इसलिए वह सबूत के तौर पे वीडियो बना लेती है ताकि यह सबूत परमानेंट रह सके। और जो यह अपने आंखों से देखती है कंचन, वह तुरंत ही ज़मीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। उसके बाद उसको कुछ याद ही नहीं। जो निकी थी वह जल रही थी, जली थी। उसे उसी के पति और सास ससुर मिलकर उसको एक गाड़ी में डालते हैं और हॉस्पिटल के लिए लेके जा रहे थे। हॉस्पिटल जाने के दौरान एक सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, वहाँ उसका गंभीर हालत होता है। उच्च स्तरीय हॉस्पिटल में उसको रेफ़र किया जाता है और बीच रास्ते में ही निकी का मौत हो जाता है। उसका पति जो था विपिन और उसका सास थी वह गाड़ी से उतर के भाग जाती है। यह खबर पुलिस के पास जाती है, पुलिस आती है तो बॉडी को कब्जे में लेती है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और फिर इधर भिखारी सिंह उनके पिता को भी खबर दिया जाता है, उनके परिवार वालों को खबर दिया जाता है। सारे लोग आते हैं और फिर धरना प्रदर्शन करते हैं और नारेबाजी करने लगते हैं कि जल्द से जल्द विपिन के परिवार वालों को पकड़ा जाए, इन लोग को सजा दिया जाए। दरअसल बात ऐसा था कि विपिन रास्ते से भाग गया था, उसकी माँ भी भाग गई थी, सारे लोग उस घर के फरार थे। फिर पुलिस आती है और उस घर के मुआयना करती है तो उसके घर में जो निकी के बेटा था वह 6 साल के होता है। और पुलिस आती है और उसको बहला फुसला कर कुछ मिठाइयाँ देकर पूछती है कि बेटा क्या हुआ था तुम बताओ। उसका बेटा जो 6 साल के था वह बयान देता है कि मेरी माँ को पापा हर तीसरे दिन चौथा दिन पे मारा करते थे और जो मेरी माँ एक दिन लड़ाई कर रहे थे पापा, तो मेरी के माँ के ऊपर कुछ केमिकल छिड़क देते हैं, उसके बाद लेटर मार देते हैं और वहीं से मेरी माँ के शरीर के ऊपर आग लग जाता है और वह जलने लगती है और सीढ़ियों के द्वारा नीचे उतर रही थी, लेकिन आग इस कदर फैल चुका था कि वह सीढ़ी से उतरते उतरते गिर जाती है और फिर लोग उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन वहाँ उसका मौत हो जाता है। उसके बाद पुलिस को मुखबिरों से पता चलता है कि विपिन वहाँ छुपा हुआ है। पुलिस वहाँ जाती है उसे पकड़ने के लिए, तो वह भागने लगता है और पुलिस के ऊपर ही फायरिंग कर देता है। पुलिस अपने बचाव में विपिन के पैर में एक गोली मारती है। विपिन को जख्मी हालत में लाकर हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। जब विपिन से पूछा जाता है कि तुम अपने पत्नी को क्यों मारे और क्यों लड़ाई किया करते थे, विपिन बोलता है कि पति पत्नी के बीच में अक्सर लड़ाई होता है, लेकिन इसमें मैं अपने पत्नी के ऊपर पेट्रोल डाल के जो भी केमिकल डाल के आग नहीं लगाया हूँ, बल्कि वो खुद से अपने शरीर पे आग लगाई है। पुलिस उस बच्चे के बयान के आधार पर इन लोगों के ऊपर एक चार्जशीट तैयार करती है, मामला कोर्ट भेज देती है। अब कोर्ट इन लोगों को क्या सजा देगी, लेकिन जहाँ जहाँ तक यह कहानी पहुंचा सारे लोग इकट्ठा हो गए, धरना प्रदर्शन और निकी के परिवार भिखारी सिंह के साथ खड़ा होकर गुनहगार को सजा देने के लिए, दिलवाने के लिए सभी लोग एकजुट होकर नारेबाजी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जितना जल्द हो सके और जितना कड़ा हो सके इन लोगों को सजा मिलना चाहिए। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।